हेलो गाइस। अरे यहाँ कहाँ है यार तू? थोड़ा इधर इधर इधर। ये तो सोफा है, थोड़ा इधर। अरे तो भगवान जी, प्रणाम भगवान जी। इधर 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 इधर। ठीक है, ये सामने आ गया है। चल भाई, चल के बोलते हैं, चल। हाँ तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में भाई अपन हर बार की तरह या तो कुछ चैलेंज करते हैं, आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव देते हैं। तो आज की वीडियो में आपको थोड़ा इन्फॉर्मेटिव देने की कोशिश करेंगे। तो आज का टॉपिक है स्टिल यूट्यूब एग्जिस्ट इन 2027। 2027 की बात इसलिए कर रहे हो कि भाई 2026 है ना, लगभग आधा बीत चुका है, तो उसकी बात करने कोई फायदा नहीं है, व्यर्थ है। तो 27 के हिसाब से देखते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हाँ भाई, तो जो टॉप क्रिएटर्स हैं इंडिया के, जैसे कि इन्हें 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 इनमें से आप किसी को तो जानते होगे ना कभी आपने देखा होगा, और आपकी खुद की चैनल लाने की इच्छा हुई होगी, या तो आपने बनाया भी होगा और आप क्या पता अर्न भी कर रहे हो। पर ज़्यादातर कोशिश में क्या होता है, आप चैनल बनाते हैं, ठीक है, आप चैनल बनाते हैं, आप या तो बंद कर देते कुछ समय चलाने के बाद, या तो आप वीडियो ही नहीं डालते, बस बना के छोड़ देते हैं, या तो भाई आप बस सोचते रह जाते हैं। तो उन सब के लिए आज अपन बात करेंगे, आपको इस चीज़ के बारे में बताएंगे ताकि आपके डाउट्स हैं वो क्लियर कर जाए। तो अपन डेटा के हिसाब से बात करेंगे, जो अपने डेटा एनालिसिस करा है उसके हिसाब से अपन आपको प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से बताएंगे ताकि आपको जनरल नॉलेज मिल पाए। सो बेसिकली अगर YouTube की बात करा जाए तो YouTube आज के समय में एक बहुत बड़ा बिजनेस है भाई। ये इंडस्ट्री आने वाले 5 सालों में लगभग $500 बिलियन की हो जाएगी। अभी करेंट में लगभग ये अराउंड मेरे हिसाब से 250 या 260 हाँ, लगभग इतनी $1 बिलियन की है ये इंडस्ट्री अभी करंट में। ये आने वाले 5 सालों में ऐसा एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है कि इंडस्ट्री लगभग ये 500 लगभग इतने तक की ये $500 बिलियन की इंडस्ट्री हो जाएगी। तो भाई ये तो है भाई, ग्रोथ तो है भाई, इसमें तो है। और इसमें अगर देखा जाए तो जो मोस्ट व्यूअरशिप है वो अपने इंडिया से है, उसके बाद आते हैं ये बाकी कंट्रीज। भाई लगभग अगर देखा जाए तो ऑल ओवर जो व्यूअरशिप है यूट्यूब की ऑल ओवर ग्लोबली वर्ल्ड में वो 2.5 बिलियन है। उसमें से लगभग 500 मिलियन यूजर सिर्फ इंडिया के ही हैं। सो अगर आप देखेंगे इस हिसाब से तो भाई अराउंड 500 मिलियन यूजर्स, मतलब लगभग अराउंड 20% आप लगभग मान सकते हो यूजर्स जो है ना वो इंडिया के ही हैं भाई, इंडिया के ही व्यूअर हैं, ठीक है। उसके बाद फिर फॉलोइंग में फिर अपना ये आता है, यूएस आता है, फिर अपना ब्राजील ये सब नीचे उसके आते हैं। पर यूएस भाई बहुत पीछे इस चीज में, लगभग 240 कुछ इतना है वो। इंडिया तो भाई अभी टॉप पे चल रहा है इस चीज में, 500 मिलियन है, ठीक है। और जो अपना गोल्डन प्ले बटन्स है वो भी सबसे ज्यादा भाई अपने इंडिया में ही है, लगभग 15-20 हज़ार लगभग है शायद, अराउंड इतने हैं कुछ, या शायद थोड़ा डेटा में मैं इनकरेक्ट बोल रहा हूँ। पर हाँ ये सही है कि मोस्ट नंबर ऑफ जो चैनल वो है ना अपने क्या बोलते हैं गोल्डन प्ले बटन, वो अपने इंडिया के पास है। तो भाई इंडिया इस चीज़ में भी काफ़ी आ गया है, ठीक है। व्यूअरशिप में भी इंडिया काफ़ी आ गया है भाई। ग्लोबली देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो वॉच टाइम होता है जो एनुअली निकला जाता है, तो उसमें अराउंड 45 बिलियन पर एनुअली इंडिया वॉच टाइम देता है यूट्यूब को। तो अर्निंग के हिसाब से भी भाई इंडिया बहुत हेल्प करता है यूट्यूब को। तो ये सब अगर डेटा देखा जाए तो भाई आप लोग को तो लगता होगा यार फ्यूचर तो है भाई, फ्यूचर तो है, पर एक चीज ये भी सही है कि जो मोस्ट नंबर ऑफ चैनल क्रिएटेड हैं भाई वो इंडिया में ही है लगभग। भाई इंडिया में बहुत चैनल क्रिएट होते हैं भाई, लाखों क्रिएट होते हैं भाई चैनल्स का। भाई इंडिया में कंपटीशन भी उतना ही है, अगर सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप है तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन भी है, और उसमें भी थोड़ा लैंग्वेज भेजा जाता है। अराउंड 54% तो लगभग इतना तो लगभग हिंदी है, उसके बाद फिर थोड़ा फॉलोइंग में थोड़ा इंग्लिश आ जाता है 20%, फिर बाकी लैंग्वेज हो गई। तो हाँ इसमें भी थोड़ा बैरियर है, पर 50-55% तक अपने इंग्लिश हिंदी है इसमें, ऐसा है, ठीक है, इंडिया में। तो भाई अगर इस डेटा को देखा जाए, सबको एनालाइज करा जाए, तो भाई 2027 में आई थिंक सो यूट्यूब इज अ गुड ऑप्शन फॉर अ पार्ट टाइम करियर, not a full time. Why I'm saying like this because many people like us, आपकी तरह मेरी तरह से बहुत पीपल है जो उसमें ट्राई कर रहे हैं, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, आप भी ट्राई करोगे, बहुत लोग ट्राई करेंगे। भाई किसकी क्या ग्रोथ होगी, कैसे चलेगा, भाई ये लॉन्ग प्रोसेस है। जो ओल्ड यूट्यूबर्स थे उनके समय में उतना कॉम्पिटिशन नहीं था, तो वो 5-7 साल में सक्सेसफुल हो गए, वो अच्छे खासे उसमें पहुंच गए। भाई वो भी तो बहुत मैटर करता है यार कि तुम्हारे साथ कितने लोग दौड़ रहे हैं, इसमें भी तो भाई कंपटीशन है। आज के समय में भाई तुम कोई सी भी रेस करने जाओ, तुम स्टार्टिंग लाइन पे ही इतने लोग खड़े हैं तुम्हारे साथ, और 2-2 कदम आगे तो कितने खड़े हैं फिर। तो इस हिसाब से भाई कंपटीशन इस चीज़ में भी बहुत है। सो इसमें आप क्या अलग अलग कर सकते हो मेरे हिसाब से, जो मैं आपको बताता हूँ भाई, ठीक है।
पैसा भी है यूट्यूब में भाई। बेसिकली यूट्यूब तो पे करता भी नहीं, आप जानते हो यूट्यूब उतना पे नहीं करता है। बेसिकली लोग स्पॉन्सर से ही कमाते हैं, तो उस एक्सचेंज की तो अपन बात करेंगे ही नहीं। वो तो इनके इनकम का जो स्पॉन्सर से मिलता है मेरे हिसाब से 30-40% ही होता होगा। ज़्यादातर तो स्पॉन्सर से ही लोग कमाते हैं, स्पॉन्सर से उनको अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। तो करियर के हिसाब से अगर अपन बात करा जाए तो भाई हाँ, बना सकते हैं करियर, अच्छा ऑप्शन है, पर एज अ पार्ट टाइम। पार्ट टाइम कब तक? जब तक आपको अच्छी खासी इनकम, आपकी कंसिस्टेंटली इनकम ना आ जाए। मैं ऐसे नहीं हूँ 50,000 में आप छोड़ दो आपकी जॉब जो भी आप कर रहे हो, 1 लाख तक जाओ भाई, क्योंकि भाई इसमें डाउनफॉल भी आता है बहुत भाई। व्यूज़ गिरते हैं, मैंने देखे हैं भाई, इस चीज़ को एनालाइज करा है, व्यूज़ गिरते हैं। इसलिए जब आपके 1 लाख तक कंसिस्टेंट इनकम आ रही है 3, 4, 5, 6 महीने, आपके पास बैकअप अच्छा खासा पड़ा हुआ है अपने पास कि अगर आने वाले 3, 4 महीने व्यूज़ ना भी आए, चैनल का डेथ भी हो जाए, तो भाई अपन चला लेंगे उसमें और मेहनत करने के लिए। और इनफैक्ट अगर आपका कुछ ऐसा कंटेंट जिसमें पैसा सामने से लगाना है, तो आपको लगाने के लिए पैसा है, तो फिर उसका मतलब निकलता है, वरना भाई इसका कोई सेंस नहीं निकलता है। ठीक है, तो चैनल आप बना सकते हो, ठीक है, आप यूट्यूब का करें, इस हिसाब से मैंने आपको बताया, आप चैनल बनाओ। आप कुछ गलतियां हैं जो यूट्यूब अपन लोग करते हैं, मैंने भी करी है, मैं अभी भी करता हूं, पर मैं सुधारूंगा। मैंने उसमें रिसर्च करी है अपने लिए, आप लोग के लिए, जितना मुझे हो पाया है। सो बेसिकली मेन चीज क्या होती है भाई, लोग कहते हैं कुछ पॉइंट्स इसका अपन बात करेंगे। लोग कहते हैं कि भाई आपके अंदर कोई यूनिकनेस होनी चाहिए। मेरे हिसाब से होनी चाहिए, बट बाद में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टार्ट। भाई अगर तुम स्टार्टिंग करोगे, भाई अगर तुम, मैं चलो क्रिकेट का एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, अगर आप स्टार्टिंग करोगे तो स्टार्टिंग में उतना परफेक्शन के साथ ना तो शॉट्स आते हैं ना कुछ होता है। आप शुरुआत में तो गलती करते ही हो ना भाई, थोड़ा बहुत मारते हो इधर उधर, वो कुछ टाइमिंग थोड़ी ना होती, कुछ शॉट थोड़ी ना होते, बस लगते हैं। शुरुआत वैसी होती, पर जैसे आपको अगर उसमें करियर होता है क्रिकेट में भी, तो आप धीरे धीरे सीखते हो, आप परफेक्शन लाते हो, आप टाइमिंग लाते हो। वैसे इनफैक्ट यूट्यूब में भी होता है। अगर आप एज अ करियर करोगे आगे, ठीक है, आप शुरुआत में नॉर्मल वीडियो बनाओगे, ठीक है भाई, थोड़ा बहुत कॉपी दूसरों से, जैसे मान लो उनका टॉपिक है कि जैसे मान लो वो बना रहा है कि क्या बना रहा है कि आज अपन कचरे के डब्बे में कुछ ढूंढेंगे, ठीक है, वो ऐसा बना रहा है। अब आप सोचते हो कि भाई अपन सेम ऐसे करेंगे, गार्बेज में कुछ ढूंढेंगे। आप कुछ यूनिक करो ना, वो गार्बेज के डब्बे में ढूंढ रहा है, आप सेलिब्रिटी के गार्बेज के, ये सब कॉपी है, आइडिया में बता रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप सेलिब्रिटी के गार्बेज के जो बाहर डब्बे होते हैं मुंबई में जो लोग रहते हैं, उसमें ढूंढो, उसमें नहीं आप कोई ऐसा, आपके जो सिटी का सबसे बड़ा गार्बेज के एरिया, वहां जाकर कोई ढूंढा, आपको ऐसा मिल जाए। मैं समझ रहे हो, मैंने आइडिया कॉपी करा पर उसमें कुछ और ऐड करा, कुछ अलग लाया। ऐसे ही आप कुछ यूनिकनेस, इसको कहते हैं ऐसे यूनिकनेस लाना। आप थोड़े यूनिकनेस लाओ, थोड़े कुछ, और धीरे धीरे आपको कुछ आइडिया आ जाएंगे। भाई फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहला स्टेप तो आप रखो, आप स्टार्ट करो, धीरे धीरे आप अपने आप परफेक्शनिस्ट हो जाओगे। आपको अंदर से लगेगा कि भाई मुझे ये करना चाहिए, मुझे अलग बनाना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करो, ठीक है, यूनिक सामने के साथ हो जाओगे। अब भाई बहुत सारे लोगों को टाइम का भी इशू रहता है। टाइम का ऐसा कि भाई कभी 3 दिन में अपलोड कर रहे, कोई 4 दिन में अपलोड कर, 5 दिन में अपलोड कर रहा है, कोई टाइमिंग नहीं है फिक्स, ऐसा वैसा। भाई आप, मैं बताऊं, कोशिश आप स्टार्टिंग से ही करो भाई। आप एक टाइम फिक्स करो, या हर 3 दिन या हर एक हफ्ते में मुझे एक वीडियो अपलोड करनी है, और उसका एक स्पेसिफिक टाइम होगा कि भाई मुझे हर सैटरडे को शाम के 6 बजे वीडियो अपलोड करनी है। भाई आप एक काम करो ना, आपके पास टाइम नहीं है 6 बजे का लगाने का, भाई आजकल तो वैसे भी भाई आप एडवांस में वीडियो वो कर सकते हो कि आपकी बाद में अपने आप अपलोड हो जाएगी, ठीक है, वो होता है एडवांस में हो सकती है, उसको एडवांस में आप कर सकते हो, ठीक है। तो आप भाई पहले ही 12-1 बजे अपना अपलोड कर दो आप, तो यूट्यूब अपने आप शेड्यूल कर दो, शेड्यूल होता है, तो यूट्यूब अपने आप 6 बजे आपकी वीडियो अपलोड कर देगा। ऐसा आपको फायदा ही रहेगा, आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है, इससे आपका सही रहेगा। तो भाई आप टाइम का भले, लेकिन बनना भाई बहुत चैनल देते होते हैं, मैंने बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स देखे हैं, उनने ये गलती करी है भाई, वो ये सब फालतू चीज़ों का वो लौंडे वाली फंस जाता है, कोई किस चीज़ में फंस जाता है, कोई कहाँ लगा रह जाता है, कोई टेंशन में, डिप्रेशन में फंस जाता है, अच्छा वीडियोस नहीं डालता है, उससे पूरे चैनल की ग्रोथ गिर जाती है। भाई यूट्यूब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता आपके कितने लाखों सब्सक्राइबर है, आपको एल्गोरिथम के हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर आपको चाहते हो कि भाई यूट्यूब एल्गोरिथम आपको सपोर्ट करे, तो आप अपना एल्गोरिथम उसको दिखाओ, सेम डे अपलोड करो, हर हफ्ते जब आपको अपलोड करना है सेम टाइम पे अपलोड करो, ताकि वो जो आपका एल्गोरिथम है यूट्यूब वो समझ पाए कि भाई ये बंदा ऐसे अपलोड करता है, उस हिसाब से वो आपकी वीडियोस लोगों को सजेस्ट कर पाए, ठीक है। ये गलती भी आप मत करें, आपको 2 चीज़ें बता दी। और थर्ड चीज़ है कंसिस्टेंसी होती है भाई, लोग जल्दी हार मान जाते हैं। देखो भाई स्टार्ट करा है ना भाई, बहुत आएंगी दिक्कतें, कोई दिक्कत नहीं है भाई, लगे रहो, हर बार कुछ ना कुछ इम्प्रूव करो। हर बार अपने को, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ 1% इम्प्रूव करो, 0.1%, 0.1% भी 10 दिन बाद होता है ना 1%, 0.10%, सॉरी 0.10% भी, अगर आप 0.10 10 दिन बाद, वो भी तो 1% होता है।
10 दिन में 1% कोई बात नहीं, एक दिन में क्यों भाई, एक समय के बाद ऐसा फेस आता है ना भाइयों कि वो 0.10% या तुम इम्प्रूव कर ही नहीं सकते हो। अभी शुरुआत में आप गलती करोगे तो क्या पता 50% भी इम्प्रूव कर दो, पर आप उसमें भी कंसिस्टेंसी लेके चलो, हर अपनी वीडियो में कुछ ना कुछ इम्प्रूव करो, ठीक है, लगे रहो, देखो मैं क्या गलती कर रहा हूँ, ऑडियंस कमेंट कर रही है। भाई एक चीज़ याद रखो, और जो गंदे कमेंट्स होते हैं ना, जो आपको लगता है उसको एक बार पढ़ो कर, उसमें ऐसा लिखा है ना तेरी घटिया वीडियो तूने ये गलती करी है, उसको वो समझो वो क्या कह रहा है, वो सही कह रहा है क्या, वो ठीक है, क्या पता वो सही कह रहा हो, वो कह रहे हैं कि साले तेरा थंबनेल बेकार है, क्या पता वो सही कह रहा हो, अपना थंबनेल सच में बेकार है जो ऑडियंस को करेक्ट नहीं कर पा रहा हो, सही करो। क्या वो कह रहा है कि भाई तूने वीडियो में फालतू का साउंड डाला है, पसंद नहीं आ रहा, और उसमें लाइक्स हैं बहुत सारे लोगों के, 1-2 हज़ार, क्या पता वो सही कह रहा हो, ऐसा हो सकता है कि जितने भी लाइक्स हैं उसने कमेंट करा है, उनके कमेंट नेगेटिव तौर पे मत लीजिए। और अगर कोई करता है ना तो भाई एक चीज़ याद रखिए, प्यार करने वाले हमेशा हेटर से ज़्यादा ही होते हैं, समय के साथ सब हो जाता है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हो गए। और अगर अपन बात करें और चीज़ों के बारे में, बात करें तो भाई आप शुरू से ही लगे रहते हो कि भाई वॉच टाइम पूरा करना है, सब्सक्राइबर पूरा करना है। अरे भाई ये चीज़ों में मत फंसो, अपने पैशन के ऊपर जाओ। भाई आप अगर यूट्यूब में पैसों के लिए, मैं मानता हूँ आते हो, आप पैसों के लिए आते हो, पर लेकिन पता है ना आमिर खान ने क्या कहा था कि भाई, किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। हाँ, तो ये कहा था ना आमिर खान ने, भाई सक्सेस झक मार के खुद आएगी। भाई सक्सेस आपके पास झक मार के खुद आएगी, बस आपको उस हिसाब से भाई आपको भगना है भाई, समझे। आप सक्सेस आपके पास खुद आएगी, बस अपने पैशन को आप फॉलो करो भाई, सक्सेस आपके पास झक मार के आएगी, पैसा आएगा भाई। जैसे आपको एंटरटेनमेंट करना, लोगों को हंसाना पसंद है, हंसाने की वीडियो बनाओ, कुछ अलग बनाओ, कुछ अलग जोक्स क्रैक करो, कुछ अलग चीज़ें करो। समय के साथ अगर आप पैसे के लिए वो चीज़ करोगे ना, 2-3-4 साल, मैक्स 5 साल, मैक्स मेरे हिसाब से ये मैक्स तो 2-3 साल ही होगा, लोग उसमें छोड़ देते हैं, आप छोड़ दोगे। अगर आप उस चीज़ में आपको मज़ा आता है, आपको वीडियो में मज़ा आता है, जैसे भुवन बाम थे, मैं उनको बहुत इंस्पिरेशन मानता हूँ, वो कहते थे कि उनको वीडियो बनाने में मज़ा आता था, उनको मज़ा आता था भाई, उन्हें इसलिए बनाते थे वो। अगर आपको मज़ा आएगा ना तो भाई आपके काम देख के लोगों को, उनको भी हंसी आएगी भाई, उनको अच्छा क्या बंदा वीडियो बना रहा है, आप अपना पूरा दोगे भाई, समझ रहे हो आप। इसलिए भाई बेसिकली आप इस चीज़ पे मत भागो पैसों के पीछे, पैसों समय के साथ आ जाएगा। और एक समय के बाद एक चीज़ याद रखना, शाहरुख खान ने भी यही कहा था, एक समय के बाद, भाई ये चीज़ मानो मत मानो, जो एक समय के बाद पैसा सब नहीं होता, फिर आपको काम ही रहता है करने के लिए। पैसा आपके पास आता रहता है, आपका बैंक बैलेंस भरता जाता है। अरे यार मैं आपको हकीकत बताऊँ ना, मेरे हिसाब से भाई इतना पैसा हो जाता है एक समय के बाद, भाई इंसान फिर वो पैशन के लिए भागता है भाई, वो काम उसको करना पसंद है। इसलिए भाई ऐसा काम चुनो भाई, जो काम आप हमेशा कर पाओ। और आप तो भाई, बहुत लोग मेरी तरह यूट्यूब लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो, और आप अगर पैसों के लिए कोई सा भी करियर चूज कर लोगे तो भाई 15, 20, 25 साल कैसे, भाई पैसे के लिए इंसान इतना नहीं करता। मैं हकीकत बताऊं आपको, एक समय के बाद भाई आप वो हो जाओगे और उतना नहीं दे पाओगे अपना। अगर आप पैशन होगा ना आपको, तो आपको और अच्छा लगेगा भाई, अब तो लगेगा भाई पैसा भी आ रहा है, मुझे यही काम करना था, अब मैं और मेहनत करूंगा, मैं और अच्छा करूंगा। नींद, भूख, चैन आप सब भूल जाओगे, आप बेसिकली उसके लिए ही वर्क करोगे। तो आपको बेसिकली ऐसा ही करना है, ठीक है। डू नॉट रन फॉर मनी भाई, रैट रेस में मत फंसो भाई, कोई रैट ट्रैप नहीं है कि आप उसके लिए भाग रहे हो, ठीक है। और इसको फुल टाइम करियर के हिसाब से मत देखो, जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया। और बहुत गलतियां हैं जैसे लोग करते हैं, ठीक है, जैसे कि भाई हो गए भाई इक्विपमेंट्स के लिए भागते हैं, भाई मेरे पास कैमरा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। भाई आज के समय में 20-25 हज़ार का फ़ोन सबके पास है, 15-20 हज़ार का, 15 हज़ार का तक तो सबके पास ही है। इतने में भाई आप अच्छी खासी वीडियोस बना सकते हो, ज़्यादा नहीं, 1100-1200 रुपये आप लोग सब जोड़ लेते हो, ठीक है। इतना वो मत करो आप, मतलब इतना जोड़ लेते हो आप, नहीं जोड़ सकते तो भाई थोड़ा जोड़ लोगे आप, अच्छा खासा माइक आ जाता है। मैं भी, ये मेरा माइक है ग्रेनारो का, ये मेरा 1200 का ही माइक है, शायद 1200 का माइक है, मैं 1200 का माइक यूज़ करो भाई। मेरे पास कुछ 5,000 या 25,000 का माइक नहीं है। स्टार्टिंग ऐसी होती है, 400-500 का ट्राइपॉड आता है, स्टार्टिंग ऐसी होती है। शुरुआत में तो ये भी नहीं था, शुरुआत में बस ट्राइपॉड था, माइक भी नहीं था, ठीक है। शुरुआत भाई धीरे धीरे ही होती है, समझे आप। धीरे धीरे और आप करोगे, एडिटिंग आपके और अभी फ़ोन में करो, धीरे धीरे फिर आप पीसी बीसी जो भी होगा आपके अर्निंग के हिसाब से आप कर लोगे। इसलिए उत्तम सोचो इक्विपमेंट के पीछे भाई बस आप लगे रहो, मेहनत करो। तो भाई जो अपना सवाल था, स्टिल यूट्यूब एग्जिस्ट इन 2027, तो इसका आंसर है हाँ, सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको सच में करना है।
जिनको पैशन के लिए करना है उनके लिए अभी भी एग्जिस्ट करता है। मैं बाकी यूट्यूबर्स को नहीं जा समझता, पता नहीं, मैं मानता हूँ टॉप 1% ही यूट्यूबर कमा रहे होंगे इंडिया में, बट वाई नॉट यू? तुम क्यों नहीं हो सकते टॉप 1% में? मैं क्यों नहीं हो सकता टॉप 1% में? मैं हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हो। बस जो ये सब चीज़ें बताई हैं इसकी ये गलती मत करो, हर बार अपने आप को सुधारो। और एक चीज़ याद रखो, चाहे आपसे आप बड़े, कभी अगर आप बड़े क्रिएटर बनो, आपसे कोई छोटा क्रिएटर भी हो ना, आपको समझाए ना ये गलती कर रहे हो आप, उसको सुनो, क्या पता वो सही कह रहा हो। कभी इस घमंड में मत आओ कि भाई ये गलत कह रहा होगा, मुझे ज़्यादा नॉलेज है, क्या पता उसको आपसे ज़्यादा पता हो। इसलिए हमेशा सबकी बात सुनो, जो सही लगे आखिरी में वही करो। तो दैट्स ऑल गाइस फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं कभी अगले वीडियो में। अगर आपको भाई वीडियो मेरी पसंद आई है तो भाई वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा। भाई जितना हो सकता था मैंने आपको पूरा बताने की कोशिश करी है। बाकी भाई कुछ गलती हो गई है तो भूल चूक माफ। चलिए बाय।